जन्माष्टमी को परम पिता भगवान जी साहेब की अपार दया से परम सदगुरु व्यास पुरुष प्रीतम जी साहेब की मेल से हम सब मिलके ये सत्संग जब विरासत में कर रहे हैं, उन्हीं की दया मेल से ये आश्रम का काम सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन हम अपना काम जरूर करें। हमारा काम है सेवा, किसी भी तरह की सेवा आश्रम के लिए है, संगत के लिए है, वो सदगुरु की सेवा है, वो है तन से। जैसे ही हम आश्रम में कदम रखें, हमारा ध्यान इस बात पे रहे कि हम सेवा में लगे और सेवा की महिमा संतों ने बताई है। पिता भगवान जी साहब ने भी कहा है, सतगुरु सेवा अमर फल, सजन पूरन भाग, मरणानंद पुकार से सुध्या हो जा। के माने महात्मा जी ने सेवा की भारी महिमा बताई और कहा है कि सूते हो तो उठो जागो और भजन में लागो, यही सतगुरु की सेवा है। तो सेवा है तन से, मन से और धन से। और संतों ने कहा भी है, हाँ, तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र निदान, मन पवित्र हरि बजे, त्रिविधि हो सकता। तन की सेवा से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, स्वस्थ रहते हैं, कोई हारी बीमारी दुख तकलीफ नहीं होगा। और मन हमारा निर्मल तभी होगा जब सतगुरु के बताए हुए नाम पर, उनके विश्वास पर, उनकी प्रतीक पे हम चलेंगे तो हमारा मन है। और धन हमारा पवित्र तभी होगा जब हम परमार्थ में लगाए, अपने लिए, परिवार के लिए, स्वार्थ के लिए तो हर कोई करता है। लेकिन संतों ने यही बताया है कि मन अगर हमारा निर्मल है, इसमें किसी भी तरह की कोई संशय नहीं है, तो हम मालिक का भजन करेंगे तो मालिक हाजिर नजर है। यही है, मालिक कहीं बाहर नहीं। संतों ने तो यहाँ तक बताया है, कि कबीर साहब ने कहा है, किसी ने कहा कि आप काशी में रहते हैं और गंगा स्नान को नहीं जाते, तो उनका यही कहना था कि अगर मेरा हृदय निर्मल है तो मुझे गंगा स्नान की ही जरूरत नहीं। और जिनका मन पवित्र नहीं है, हृदय निर्मल नहीं है, वो कितना भी स्नान कर ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो संतों ने जो बताया कि आप गुरु की शरण में जाके नाम की कमाई करके ही कुछ हासिल कर सकते हो, तो रास्ता हर संत ने
आदि गुरु कबीर साहब, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, बाबा नानक, पट्टू, दादू, जितने संत हुए सब ने नाम के लिए बताया। गणपति मक्सद पिता भगवान जी साहब ने कहा है, नाम बिना नहीं आसरा, नहीं जीवस्था, मगन कहे सतगुरु मिले, कट जा पाप महा। ये माने नाम की कमाई से आपके लेखे में अगर करोड़ों पाप हैं, वो सब जुड़ जाए। परम सदगुरु प्रीतम जी साहब ने भी कहा है, मगन नाइस नीर में प्रीत को गए हैं, ऐसा नाम है, नहाए पाप धुल जा। यानी नाम की गंगा में स्नान करने से सारे नए दूर हो जाएंगे, सारे पाप दूर हो जाएंगे। बहुत समय पहले हम हमारे राजस्थान के आश्रम बीरान जो चूरू जिले में हैं जाते रहे। एक सत्संगम ने कहा कि मेरे नाना जी काशनी में हैं और लगभग 90 साल की उम्र है, चल फिर नहीं सकते, तो मिलना चाहते हैं, अगर आप टाइम निकाल सकें। हमने कहा जरूर। हमें सत्संग में बिना आश्रम जाना था, तो रास्ते में ये गांव है, तो हम पता करके गए। वो चारपाई पे लेटे हुए थे, तो एकदम बैठ गए और बड़ी खुशी जाहिर की कि मिलने आए हैं। तो हमने हाल चाल पूछा, तो बताया कि मेरी उम्र 100 से 12 कम है, यानी 88 साल की उम्र थी इस वक्त। कहता मैंने आज तक कोई बट्टी नहीं खाई। बट्टी के माने अपने यहाँ जैसे दवाई गोली बोलते हैं, तो वो अपनी भाषा में कहा कि मैंने कभी बट्टी नहीं खाई। तो मैंने कहा कैसे? कहता नाम क्या है? हजूर परमानंद जी साहब के वो शिष्य थे, और ये मानो कि बचपन से ही एक गरीब परिवार में थे रहे, तो घरों में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि एक जगह बैठ के भजन कर ले, क्योंकि बड़े बड़े घर नहीं, छोटे छोटे घर होते थे, परिवार बड़े होते थे। कहता मैं बाहर खेतों में चला जाता था, टिब्बे पे बैठ के और भजन करता था, और रात जब आधी रात हो जाती थी तब मैं आता था। तो इतना कमाई वाला वो महापुरुष हुआ, और उसने ये बताया कि अब तक मुझे कोई दवा पानी की जरूरत नहीं। और यही बात परमपिता मननाथ जी साहब ने चैलेंजिंग वे में कहा है, हाँ नाम दवाई खाएंगे कट जा सारे रोग, मगन कहे सतगुरु मिले, फिर मिलना जो। कितनी स्पष्ट बात कही कि नाम के सुमरण से कैसा भी रोग हो। लोग बात करते हैं कि नहीं, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये तो लेके जाए। लेकिन महात्मा जी का ये कहना है
सारे रोग, कोई रोग हो कट जाए। और आप में से जिन्होंने उनके दीदार किए हैं, जिन्होंने देखा है, वो समझते नहीं उनके पास कितना कोटि कुश्ती सीम चला गया, जिसके सर पे हाथ रख दिया, जिसको नाम दे दिया, उसके सारे रोग दूर। एक बात तो स्पष्ट है कि सही मानों में संत किसी चमत्कार के लिए नहीं आते। हनुमानगढ़ जिले का गांव गदीले है, वहां हम सत्संग में जाते हैं तो वहां बहुत पंथों के लोग, कबीरपंथी, कोई राधा स्वामी, कोई सत्साहिब, हर तरह के आते हैं। तो एक वृत्तांत सुनाया वहां के जो बुजुर्ग थे, मांगे राम जी नाम है उनका। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े लड़के के बच्चा होने वाला था और ये टेस्ट वेस्ट नहीं थे, लेकिन उसने कहीं से पता कराया कि लड़की है। तो कहता मैं तो परेशान, लड़के ने बताया कि जी मैं तो चेक करवा के आया, उन्होंने चेक हो जाते थे तो बता देते थे डॉक्टर लोग कि भाई बच्चा है, बच्ची है, क्या है। तो लड़की है तो आजकल इतना टाइम है नहीं कि भाई इतने लड़कियों की शादी तो कैसे हो। कहता मैं तो सीधा गुरु जी के आ गया और गुरु जी को कहा कि देखो मैंने आपसे अर्ज की थी कि अब की बार लड़का हो। कहते क्या हुआ? कहता डॉक्टर ने लड़की बता दी। तो वो जब किसी बात को कहते थे ना तो छाती में हाथ रख के बात किया। कहता है भाई हमसे बड़ा कौन डॉक्टर आ गया, जा अगर लड़का ना हुआ तो मैंने बता देना। और कभी हुआ ऐसा? लेकिन गुरु का जो वचन है वो सिद्ध होता है और वो सफल होता है क्या? गुरु से आप रियाज करेंगे, गुरु जी ये नहीं होगा। आम भाषा में अगर वो कहते हैं भाई हो जाएगा तो हो जाएगा, या मान के चलो, लेकिन उसके लिए आपको डटे रहना है। इसलिए संतों ने कहा है कि जो गुरु वचन पर डट गए फंद 84, जो गुरु के वचन पे अटल है उसके 84 के भी फंद है। और कहा भी है डटे रहो मत हो डामाडोल। हमारी फितरत यही है कि हम डटे नहीं रहते। डटे रहो मत हो डामाडोल। उखड़े की कोड़ी नहीं, अगर वो कोई उखड़ गया, डटा नहीं रहा तो कोड़ी की कीमत नहीं रहती। और डटे का लाखों मोल, जो डट गया उसका लाखों मोल के मतलब उसकी कोई कीमत नहीं। तो इसलिए हमारे लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गुरु सब कुछ करेगा ना, करेगा, लेकिन जो गुरु जी ने तुम्हें कुछ बताया है वो तो तुम करो, तभी तो कुछ होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:30 बजे है। हमने से कितने हैं जो 3:30 बजे उठते हैं? 4 बजे सही, 4:30 बजे भी सही उठ के 2.5 घंटे रोज का भजन बंदगी बताया है। अगर हम कम भी करते तो भी होता है, नहीं करेंगे तो ये रोता है। दोपहर आप प्रसाद ग्रहण से पहले उस मालिक का शुक्राना करो कि हे मालिक, तुमने हमें ये जीवन दिया है, नर नारायण दे दी, हम आपका शुक्र करते हैं। और कहीं भी सत्संग मिले, सत्संग सुने, तब प्रसाद ग्रहण करें। और शाम का समय तो सभी के लिए विश्राम का समय है, उसमें तो समय निकाला जा सकता है। तो 3 टाइम में से हम देखें कि हम
कितने समय में ये करना, अगर नहीं है तो एक पल नहीं लगती, एक अक्षर नहीं लगता, सब कुछ तबाह हो जाता है। और जब उछाल आता है, तूफान आते हैं, तो कोई बता के थोड़ी आते हैं। इसलिए हमें इस चीज का ध्यान करना जरूरी है। महात्मा जी ने कहा है, मगन आनंद सन सार में आया है किसका सतगुरु मिले ना सेवा करी ना जपता निज नाम। साहिब कहते हैं ना तो सतगुरु किया, ना सेवा की, और ना उसकी उस नाम लेने के बाद भी उसके बात का अनुसरण किया, उपदेश में नहीं चले तो सब गलत है। और परम सतगुरु प्रीतम जी साहब ने बहुत मार्गी की बात की है। प्रीतम